महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 230 सीटें जीती, वोट मार्जिन 5% बढ़ा तो भाजपा ने 105 से 132 सीटें जीती, महाविकास आघाड़ी 46 पर सिमटी। देवेंद्र फडणवीस ने दुष्यंत कुमार का ये शेर 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा था। 28 नवंबर 2019 को भाजपा से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उद्धव ठाकरे की वजह से ही फडणवीस सीएम बनते बनते रह गए थे। 23 नवंबर 2024 यानी कि 5 साल पूरे होने के 5 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। भाजपा 149 सीटों पर लड़ी, 132 सीटें जीती। उसके गठबंधन ने 288 सीटों में से रिकॉर्ड 230 सीटें जीती। भाजपा का स्ट्राइक रेट 88% रहा। हालांकि वोट शेयर 26.77% में मामूली इजाफा हुआ। 2019 के चुनाव में वोट शेयर 36.10% था। 0.67 वोट मार्जिन के साथ भाजपा को 27 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को 46 सीटें मिली। इस चुनाव में मुकाबला 6 बड़ी पार्टियों के 2 गठबंधन में था। महायुति में भाजपा शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, इस बार 65.11% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में एनडीए गठबंधन महायुति की एक तरफा जीत से एक बार साफ हो गई है कि राज्य में मराठा और हिंदुत्व की राजनीति के 2 बड़े चेहरे सियासत में प्रभावहीन हो जाएगी। बाला साहेब ठाकरे के 64 वर्षीय बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस बार 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ 20 पर सिमट गई है। वोट शेयर 10.10 रह गया है। इससे ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना शिंदे को ही असली शिवसेना माना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकार दिया है। इसके मायने ये भी हैं कि हिंदुत्व की राजनीति पर बाल ठाकरे के परिवार की दावेदारी कमजोर होगी।